तो अब समय आ गया है अजमेर की इस पाक धरती को अलविदा बोलने का। बहुत ही सोलफुल, बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। अजमेर शरीफ दरगाह तो आपने देखी, कितना ही सुकून था, कितनी ही अच्छी जगह, कुछ अलग ही वाइब। और आना सागर लेक बयान नहीं कर सकता हूँ, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा। अब व्हील्स एंड वंडर की सवारी निकल पड़ी है ऐसे ही एक और हमारे देश की धरोहर की तरफ। ये धरोहर पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में मानी जाती है। It's one of the 7 wonders of the world. Yes, you're rightly guessing. अजमेर से आगरा। हम चलेंगे अब शाहजहां के बनाए हुए ताजमहल की तरफ। आपको लेके चलते हैं रोड जर्नी पे, रोड ट्रिप पे, हमारी अपनी बाइक पे, अजमेर टू आगरा। अजमेर से निकलते ही मिल गई है एक डेंस फॉग। इस राइड पे ये पहली फॉग है, इससे पहले फॉग मिली नहीं है और इसकी वजह से अब थोड़ा डिस्टेंस लंबा या टाइम ज़्यादा लगेगा और ठंड भी बहुत है। एक पंगा है ना, ये राजस्थान हाईवे पे ना अक्सर जहां आप नहीं चाहते हो या आपने सोचा नहीं होता वहां पे स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। तो इतनी लो विजिबिलिटी में डर ही रहता है, पता नहीं कब कहाँ कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए जो समझ में ना आए, क्योंकि कोई प्रॉपर मार्किंग भी नहीं होती। वो इसी रोड के कलर का ही स्पीड ब्रेकर नज़र आ जाता है, नज़र भी नहीं आता है, मतलब उसके ऊपर आप सीधा जंप ही करते हो, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है वो काम। इतनी फॉग यहाँ आ गई है, मुझे तो लगता था नॉर्थ में ही, चंडीगढ़ में ही फॉग होती होगी, पंजाब में ही, यहाँ तो राजस्थान में भी इतनी फॉग है। ओह थैंक गॉड, अभी सूरज देवता जी नज़र आए हैं, तभी धुंध थोड़ी सी कम हुई है, नहीं तो मुझे तो लग रहा था पता नहीं धुंध कभी ख़त्म भी होगी कि आगरा तक धुंध ही रहेगी। जयपुर रह गया है 109 किलोमीटर। ये सारे पेट्रोल पंप राइट साइड पे क्यों आ रहे हैं भैया? इधर वालों का क्या होगा? हमारा भी ध्यान रखो, हम भी इधर से जा रहे हैं लेफ्ट साइड से, इधर भी पेट्रोल पंप भेजो। ऐसे ही खामे उत्तेजित हो रहा हूँ, आ जाएगा पेट्रोल पंप भी आ जाएगा बेटा। फाइनली टैंकी फुल हो गई है पेट्रोल से, अब निकल पड़ा हूँ वापस। से टोल बूथ आने वाला है, चलो हमें एटलीस्ट टोल की टेंशन नहीं है, टू व्हीलर में टोल ही नहीं लगता। अभी रोड साइड पे रुक के चाय पी रहा हूँ। ज़्यादा लंबी ब्रेक नहीं है, 5 मिनट की ब्रेक लूँगा। ये जो रोड है ये जयपुर अजमेर एलिवेटेड रोड है। जयपुर से अजमेर जाने के लिए पूरा शहर नीचे ही रह जाता है, आप ऊपर से निकल सकते हो। जयपुर के इन गुलाबी रास्तों से गुजरते हुए मानो वक्त ठहर सा जाता है। ये शहर, ये गुलाबी रंग सिर्फ दीवारों का रंग नहीं है, कहानियों का रंग है। हर मोड़ पे एक इतिहास बसा है, हर हवा के झोंके में पुरानी तहजीब की खुशबू है। बाइक चल रही है आगरा की तरफ, पर दिल थोड़ा यहीं रुक जाना चाहता है। तो एक्सीडेंट हुआ लगता है, कोई इसको उठा क्यों नहीं रहा है? और यहाँ पे एक्सीडेंट ऐसे कैसे हो गया? क्या ही हो गया? इजी ओके? चोट तो लगी है? हाँ? कर दिया? गिरे कैसे? पीछे आए पड़े जब फोन किया। भैया ठीक हो? होश है ना दोनों को? क्या गिरे कैसे आप? पिया हुआ है? हैं? हाँ भाई चला रहा था, यही चला रहा था। इसका पैर भी सारा छिल गया, जूता। बुलेट्स आ गई है, चलो थैंक गॉड। चल सकते हैं, चलो आप।
आओ। चलो यही रख दो, इसी में ही रख दो, इसी में रख दो। चाबी गाड़ी की दे दी इनको। अब कुछ ही घंटों में मैं आगरा पहुंच जाता हूं। यहाँ सब कुछ थोड़ा अलग है, ना शोर बदला है ना रफ्तार, पर एहसास गहरा हो गया है। इन तंगलियों में चलती जिंदगी जैसे सदियों से वही कहानी सुना रही हो। पुरानी दीवारें, मिट्टी की खुशबू और लोगों की मुस्कुराहट, यही है असली आगरा। तो ये था अजमेर से आगरा तक का सफ़र। अभी यहाँ पहुँच गया हूँ और अगर आप देखोगे पीछे, धुंध ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब अजमेर से चला था तब भी इतनी धुंध थी और अभी भी बहुत धुंध है। कोहरा पूरा गिरा हुआ है एंड इट्स वेरी वेरी कोल्ड। हमारा बीस्ट यहाँ पार्किंग में लगा हुआ है। दिस इज़ द होटल दैट आई हैव गॉट। इट्स अ वेरी गुड डील दैट आई हैव गॉट। एंड अभी आपको रूम भी दिखा देता हूँ। तो चेक इन मैंने कर लिया है, सामान ऊपर ले गया हूँ, बस इसके बाद आपको भी रूम दिखा देता हूँ। So guys, this is the room where I've checked in. Decent size, अच्छा रूम है और सबसे अच्छी बात है कि बजट भी अच्छा है। सिर्फ 1500 रुपए में ये रूम मिल गया है। काफ़ी स्पेशियस है एंड मैंने तो गैजेट्स भी सारे लगा दिए हैं चार्जिंग पे। So it's been a good choice for the room. Guys, आपको इस होटल की एक और खासियत दिखाऊं। इसका रूफ टॉप कैफ़े जो है ना, सुपर ऑसम है। अभी चल के देखो, ये इसकी एंट्रेंस है। Totally different vibe. So it's a very cute, बहुत ही happening सा ये rooftop cafe है. Just look at the vibe. This is super awesome. इसके ऊपर एक और roof है, जहाँ की sitting और जहाँ का view बहुत ही amazing है. This is and this is where you can see Agra views. सुबह की शुरुआत आगरा के असली स्वाद के साथ। So आगरा की फेमस बेडमी पूरी थाली, ये बिहारी लाल स्वीट्स, ताजमहल के बिल्कुल पास, बहुत ही अमेजिंग है। ये हो जाएगा एकदम ऑथेंटिक नाश्ता। तो गाइस मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक टू व्हीलर या कोई गाड़ी जा सकती है। इस जगह को बोलते हैं शिल्पग्राम। यहाँ से 1 किलोमीटर है ताजमहल। तो शिल्पग्राम में आप यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे। यहाँ से आपको टांगा, इलेक्ट्रिक ऑटो, ये सब मिल जाएगा जो आगे जा सकता है। ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर अलाउड इस पॉइंट से आगे। शिल्पग्राम पहुँच गया हूँ। यहाँ से टिकट ले लिए, रादर टिकट मैंने नहीं ली है, टिकट मेरे फ्रेंड हैं मिस्टर ब्लेक, सो ही इज़ कम हियर, ये ही इज़ अ लोकल गाय एंड अब यहाँ से हम गोल्फ कार्ट में बैठ के, मैं और ब्लेक, सो दैट्स ब्लेक माय फ्रेंड, हेलो, फ्रॉम आगरा। सो वील गो ऑन द गोल्फ कार्ट नाउ फ्रॉम हियर। ये शिल्पग्राम से यहाँ पे पार्किंग लगा के देन वील गो टू द ताज। तो ये गोल्फ कार्ट में बैठ गया हूँ मैं एंड बहुत सारी गोल्फ कार्ट्स हैं, सारे टूरिस्ट यहीं से निकल रहे हैं। गाइस ये पूरे रास्ते में साथ साथ यहाँ पे सुविनर शॉप्स हैं, गिफ्ट शॉप्स हैं, यहाँ पे कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। सो जब आप शिल्पग्राम से आते हो, सो दिस इज़ द ईस्ट साइड एंट्री टू ताजमहल, अबाउट 200 मीटर वॉक इनसाइड।
जैसे ही पहला कदम अंदर पड़ता है, दूर से सफेद संगमरमर का एक ख्वाब उभरने लगता है। ताजमहल। Very foggy today. I don't know whether you can see it, but I can see the top of the Taj behind this tree. ये यहाँ पे ट्री है इसके पीछे. So guys, इस डोर के पीछे ताज है and this is the entrance to the Taj. This is a huge map. Not sure आपको कितना दिख रहा है, but this is where we are now. Guys, that's the Taj for you. Oh wow, this is beautiful. Look at that. इस मेहराब के बीच से जब पहली झलक मिलती है ना, तो लगता है जैसे मोहब्बत ने खुद को रोशनी में तराशा हो। हर कदम आगे बढ़ता हूँ और हर कदम के साथ आवाज़ कम, एहसास ज़्यादा हो जाता है। ये मोहब्बत की निशानी शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाई थी। 1632 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और बनने में तकरीबन 20 साल लग गए। जो ये मेन अंदर जो रास्ता है उसके अंदर जाने के लिए, ताजमहल के अंदर जाने के लिए देयर इज़ अ सेपरेट टिकट, सो इट हैज़ अ फी ऑफ 200 रुपीज़ पर पर्सन। ताजमहल के साथ वाली मस्जिद में हर फ्राइडे को नमाज पढ़ी जाती है, इसलिए फ्राइडे को ताजमहल बंद होता है। म्यूजियम के अंदर जाने के लिए आपको ये शू कवर पहनना ज़रूरी है। इसके बिना अंदर एंट्री अलाउड नहीं है ताकि धूल मिट्टी अंदर ना जाए। ताजमहल की चारों मीनारें बाहर की तरफ टिल्टेड हैं। ये इसलिए बनाया गया है कि अगर भूकंप भी आ जाए तो मीनार अगर गिरे तो वो बाहर की तरफ गिरे, ताजमहल के ऊपर नहीं। तो इतना अच्छा डिज़ाइन और पूरी सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि जूते कवर करके जाने हैं। इसका कोई रिलीजियस रीज़न नहीं है, इसकी प्रिजर्वेशन इज़ द पर्पस। इस सफ़ेद ख्वाब के साथ एक और कहानी बह रही है, यमुना नदी। खामोशी से, बिना शोर के, ये नदी सदियों से ताजमहल के पास से गुजर रही है, जैसे हर लहर इस मोहब्बत की कहानी को आगे ले जा रही हो। यमुना नदी, उस सामने यहाँ पे मेहताब गार्डन्स है, मेहताब बाग। ताजमहल में ना वो अलाउड नहीं है, सेल्फी स्टिक या ट्राइपॉड्स एंड ऑल दैट। सो आपको बीच बीच में मेरी उंगलियां नजर आती रहेंगी बिकॉज कैमरा मैंने हाथ में ही पकड़ा हुआ है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि वाइट मार्बल सुबह सुबह पिंक नजर आता है, मिल्की वाइट दिखता है दिन में, और सनसेट के टाइम ये गोल्डन हो जाता है। एक ही ताज पर दिन के हर पहर में अलग ही रूप। ये जो गार्डन है आसपास, ये गार्डन ताजमहल के दोनों तरफ, दीज आर एक्चुअली आइडेंटिकल। इतना आइडेंटिकल है कि अगर ताजमहल को दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो दोनों हिस्सों में आप फ़र्क नहीं बता सकते। ताजमहल ने आज एक बात सिखा दी, कुछ मंजिलें देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। रास्ते बदलते रहे, शहर बदलते रहे, पर जो एहसास मिला यहाँ आकर वो शायद कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि कुछ जगह दिल में बस जाती हैं और फिर कभी निकलती नहीं।